अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमारों की जान की दुश्मन बन गई है। के इलेक्ट्रिक के मालकान और चेयरमैन की मुजरिमाना गफलत के बाइस उमर और हारिस जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए हैं, जो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। इन मासूमों की जानों से खेलने वाली ये माफिया के इलेक्ट्रिक, किसी ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? किसी ने इसके चेयरमैन के बारे में पूछा? मैं पूछना चाहता हूँ, सिंध में हुकूमत है जरदारी साहब की, अगर लोग ये कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक के साथ जरदारी साहब के अबराज ग्रुप के साथ ताल्लुकात हैं और उनका हिस्सा बना हुआ है, तो ये बात गलत महसूस नहीं होती, इसलिए कि कुछ नहीं करते जरदारी साहब, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। अगर लोग कहते हैं कि बास पार्टियों के दुबई चैप्टर को अबराज ग्रुप भत्ते देता है, चंदे देता है, और वो अब अगर बरसर इख्तिदार हैं, तो क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई करती? अब उनकी जिम्मेदारी है कि अब वो इख्तिदार में और उनको के इलेक्ट्रिक को लगाम देनी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, इस शहर पे 30-32 साल तक MQM की हुक्मरानी रही है, उनके लोग क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते? कि जो ना सिर्फ ये कि ओवर बिलिंग करते हैं, ना सिर्फ ये कि वो लोगों को तंग करते हैं, जायदादें कर्क कर देते हैं, उनका 1 महीने का बिल चंद दिन के लिए लेट हो जाए तो बिजली काटने के लिए आ जाते हैं, और ये अरबों रुपए के नादहिंदा के इलेक्ट्रिक वाले मुख्तलिफ इदारों के, और इनका धंधा पानी चलता रहता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिविल अस्पताल के दौरे के मौके पर के इलेक्ट्रिक की मुजरिमाना गफलत के बायस जिस्मानी तौर पर माजूर हारिस वल्द अब्दुल क़य्यूम और उमर वल्द आरिफ से बर्न्स वार्ड में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर सेक्रेटरी कराची अब्दुल वहाब, सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद अस्करी, पब्लिक एड कमेटी कराची के रहनुमा नसीरुल्लाह हुसैनी और दीगर भी मौजूद थे। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि मामले पर चीफ जस्टिस की खामोशी सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 2.5 साल से इल्तिवा का शिकार केस की समाअत कराएं। हाफिज नईमुर रहमान ने वजीर आला सिंध, चीफ जस्टिस और वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया कि दोनों बाजुओं से महरूम बच्चों को इंसाफ दिलाएं। इमरान खान कौम से किए गए वादों को पूरा करें और मुल्क में मदीना जैसा इंसाफ का निज़ाम नाफिज करें। मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूं कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 साल से, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपसे लोग तवक्को रखते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों का नोटिस लेते हैं, लेकिन 2.5 साल से जमात इस्लामी की पटिशन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तो पेशियां तक नहीं होती, समातें तक नहीं होती, और बजा तौर से लोग सवाल करते हैं कि जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा कोई हुक्म जारी भी कर देती है तो अदालतों से इसको स्टे मिलता है। इस पूरे अदालती निज़ाम पर सवालात पैदा हो रहे हैं, और लोग ये कहने में कहते हैं कि अदालतों से भी हिसाब किताब बंधा हुआ है इनका। इस तासुर को ज़ाइल चीफ जस्टिस कर सकते हैं, और वो इस केस को परसू करें, फॉलो करें, और कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, छोटे अफसरों को नहीं, के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को, और इसकी जितनी करप्शन और लूट मार है इसका हिसाब दें। जमात इस्लामी वो जमात है कि जिसने इन मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, और हम किसी सूरत अपने इन भाई बहनों को, किसी सूरत इन ख़ानदानों को तना नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम उन लोगों की तरह नहीं है जब कोई हादसा होता है तो तस्वीर खिंचवाने आते हैं। मेरा इनसे वादा है कि इंशाअल्लाह जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता हम इनके साथ खड़े हुए। ये काम अब PTI की हुकूमत को करना होगा, वरना लोग फिर दावों को सिर्फ दावे समझेंगे। अगर शहरी 2.5 करोड़ लोग जिस परेशानी और दुख का शिकार है और उनको रिलीफ नहीं दिया गया, मैं मुतालबा करता हूँ, हम वो कंपनसेशन नहीं चाहते कि इलाज करवा दिया जाए, हम वो कंपनसेशन नहीं चाहते कि सिर्फ उसके हाथ लगवा दिए जाएं, ये तो करना ही करना होगा। कम अज़ कम कोई इंसानी एक उंगली और एक नाखून की भी कोई कीमत नहीं अगर उसको निकाल लिया जाए, जबकि इस बच्चों के तो हाथ ज़ाया हो गए, इनको कम अज़ कम 5-5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए कम अज़ कम, ताकि उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में कोई चीज़ तय कर सकें। वरना असल बात यह है कि अब उसकी पूरी तालीम और उसके पूरे मुस्तकबिल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इलेक्ट्रिक को सिर्फ उठानी नहीं होगी, उसको मजबूर करना होगा कि ये काम करें।